वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आइए प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार एग्जाम्स में आया करता है, ठीक ना। चलिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी 2000 रुपया में खरीदा, तो उसे 20% लाभ, मेज को उसने 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। इस तरह उसको 23% का लाभ हुआ, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मेज को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और टोटल बिजनेस में उसको 23% का लाभ हो गया। इसका मतलब, ठीक है, या वैल्यू किसी एक से बड़ा है और किसी एक से छोटा होता है। तो 23 में से 20 गया कितना हो गया, 3 हो गया। 30 में से 23 गया कितना हो गया, 7, यानी 7:3 में होगा। और टोटल वैल्यू कितना है, 2000 रुपया है। तो 7×3 10 का मान 2000 रुपया है, तो एक का मान कितना, 200 होगा। जब एक का मान 200 तो दूसरा 1400 और द्वितीय 600। तो जैसे कि पहले नाम किसका था, मेज का, तो मेज को 1400 रुपया और कुर्सी का 600 रुपया। समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि वो 68 रुपया अधिक में बेची जाती तो उसे 8% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 100 रुपया का आर्टिकल से 3% लाभ पर बेची की मतलब 103, और रुपया में उसको कितना दिया है, 68 रुपया सॉरी। तो उससे कितना परसेंट एक्स्ट्रा लाभ होता, 8%, यानी 108। तो सीपी निकालने का तरीका हो जाएगा, रुपया कितना है, 68 रुपया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 5 का। और क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100। तो 20 5 100, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 1360। एक बात और कॉल करना है, जब दोनों बार आपको लाभ ही कहे या दोनों बार आपको हानि ही कहे, सेम हो तो आप घटा देंगे, और एक बार लाभ और एक बार हानि कहे तो हम जोड़ देंगे। इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो आपको एक बार 3% का लाभ और एक बार 8% का लाभ, तो सेम है, इसके 8 में से 3 गया 5%, और 5% 68 को रीड कर रहा है, तो हमको 100% आने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीपल करेंगे, 20 से करेंगे। यानी 100% का वैल्यू यहां से 1360 रुपया। तो आप यहां से भी चीजों को सोच सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, वो 15% कम में खरीदता, 40 रुपया कम में बेचता, तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, 100 का है, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने 15% लाभ पर बेचा, 115 रुपया में बेच दिया, ठीक है। और बोला यदि वो 15% कम में खरीदता मतलब 85। आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ आपको सेल करना है। ये तो सेल कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परचेज किया है, इसको भी आपको सेल करना होगा, ठीक है। और रुपया में दिया 10 रुपये 40 पैसा, तो उस बंदा को 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, यानी 120 बटा में 100 हो जाएगा। और इस प्रकार 5 दूनी का 10, 17 5 85, 2 6 का 12, ठीक है। 17 6 102, ठीक ना। और आपका हो गया, यानी कि सीपी निकालना है हमको। 10 रुपया 40 पैसा ऊपर में डिफरेंस, नीचे में कितने का डिफरेंस है आपका, 13 का डिफरेंस है, और गुने हम 100 कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो 100 लाएंगे, कैंसिल आउट, और उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं किया गया, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिए, और वो इक्वल इसके बराबर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। तो आप देखिए 15% लाभ पर बेच दिया मतलब 115, 15% कम में खरीदा 85 रुपया में इतना, तो उसे इतना परसेंट का लाभ होता। इधर 102 और इधर 115, दोनों के बीच का डिफरेंस कर लिए। तो क्या किए, रुपया जो है उसको ऊपर रख लिए, नीचे में दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू 100 कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। सारे तरह के क्वेश्चंस को मिक्सअप किए हैं,
ठीक ना, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल तो पढ़े ही हैं। अब हम डेली एक एक्सरसाइज का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे होंगे, कुछ क्वेश्चंस का लेवल होगा। तो चलिए सब मिला के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हर तरह के विद्यार्थी किसी को समझ पाए, ठीक ना। एक पुस्तक बेचता, किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है, वो चलिए 100 रुपया का चीज है, 6% लाभ पर बेचता है, मतलब 106 बेच दिया। यदि वो 4% कम में खरीदा, मतलब 96 रुपया अधिक खरीदा है, इसको भी बेचना, वो याद रखिएगा। और 23 रुपया अधिक में बेचता है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। यानी 20% का लाभ होता है, तो इसी पे लाभ होगा ना। 120 बटा में 100 कर लेते हैं। और जैसा कि बच्छक 72 और 92 108, 108 7 115 और नीचे में 115 रुपया 20 पैसा। तो सीपी की जहां तक बात किया जाए, सीपी आपका ऊपर में कितना रुपया में 23 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 106 9 6 15 9 रुपया 20 पैसा, 9 रुपया 20 पैसा उन्हें 100 कर देते हैं। 10 मरो हटाएंगे तो 100 और आएगा, ठीक है। 1 0 से 1 काट लेंगे और 4 बार में कट जाएगा, 4 बार 4 में 8 9 और 25 चौके 100, 25 दाम में 250, यानी उसका कॉस्टिंग कितना पड़ जाएगा? 250 पड़ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बहुत आपके एग्जाम्स में आता है कि इतना परसेंट लाभ हो गया, इतना कम में कर दे, फिर इतना इसको करे। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप तुरंत ही कर लेंगे, बस सेलिंग प्राइस दोनों तरफ करते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन पढ़ाते समय इस बात का ध्यान मेरा रहता है कि वैसे क्वेश्चन हम दें जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि बस इधर उधर टाइम पास किए जा रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल कुछ लो होगा, एवरेज होगा, कुछ टफ भी होगा। सारे क्वेश्चंस को मिला के हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए, हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं, बहुत सारे मेरे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो हम बेसिक ऑलरेडी कर दिए। तो हमने अभी प्रैक्टिस, कभी कुछ एक्सरसाइज का, कभी किस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। तो आप प्रैक्टिस सेशन में करने से मालूम चलता है कि आपने कितना किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचेगी। अब देखिए, एक बार हानि और एक बार लाभ, तो जोड़ दीजिए, 4 4 8% और, है ना। तो 106 रुपया उसको अधिक मिलता है, यानी 8% का वैल्यू 126 के बराबर है। आप समझ पाइएगा, 8% का वैल्यू किसके बराबर है? 126 के बराबर है। सॉरी, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 4% हानि की 4% लाभ पर बेचेगी, 106 रुपये अधिक मिलता तो वस्तु का क्रय मूल्य 8% 106 के बराबर है, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% किसके बराबर होगा? x करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x बराबर 106 गुने 100 कर देते हैं, है ना। 4 दूनी के 8, 25 चौके 100, ना 2 5 10, 2 3 6 53, 25 3 75, 25 5 125, 125 और 7 125 5 30 और 2 32, 1325 रुपया। तो आप देखें क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बना पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदा, उसमें से 40 कलम को 10% लाभ पर और शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सही पेन को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपया कम मिलता। तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसके पास 90 पेन है और एक पेन का दाम 100 रुपया, तो 90 पेन का दाम 90x। तो आपको 90x का वैल्यू नहीं निकालना, आपको x का वैल्यू निकालना है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ शेयर कर देते हैं। तो बोल रहा है कि बोल रहा है कि उसने 40 कलम को 10% लाभ पर, तो 40x 10% लाभ पर, यानी 110 बटा में 100 हो गया। और शेष जो बच गया 50 को बचा, जिसका कॉस्ट 50 है, उसको क्या कर दिया, उसको शेष को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, 120 बटा में 100। यदि कह रहा है कि यदि ऐसा ना करके सारे पेन को हम कैसे कर दें, सारे पेन को हम 15% लाभ पर बेच दें। सारा पेन 90 पेन है, उसका कॉस्टिंग 100 रुपया, हमको 15% 115 बटा में 100। तो उसको कह रहा है कि कितना रुपया का उसका डिफरेंस दिखाई देता है, 10
कम मिलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक पेन का कॉस्टिंग निकालना है। अब यहाँ हम लोग यहां से देखेंगे 11 चौक 44 और 12 5 60, 60 44 104, तो 104 एक्स यहां से हो गया। और यहां हम लोग देखेंगे कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा करते हैं 9 5 45, 9 1 9 4 13, 9 1 9 1 10 और 103.5 एक्स। तो यहाँ हमको डिफरेंस कितना का होगा, यानी 0.5 एक्स का हुआ। और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 0.5 एक्स बराबर 10, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो 5 दूनी का 10, यानी एक्स बराबर 20, यानी प्रत्येक पेन का दाम कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। और चूंकि पूरे पेन का दाम पूछता तो 90 गुने हम 20 कर देते हैं। तो आपसे पूरे पेन का दाम नहीं पूछा, आपको प्रत्येक पेन का पूछा है। समझ पा रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। बस टोटल पेन 90 था, तो प्रत्येक का हमने एक्स माना तो 90 एक्स हो गया। एक तरफ ये वादा था ऐसे, और बोला कि यदि हम ऐसा करते हैं तो 10 का डिफरेंस आता है। तो हमने इसको कैसे किया आप यहाँ पे देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% दिया जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए 10% कमीशन दिए मतलब 90 छूट दिए आप, 10% कमीशन दिए तो आपको लाभ हो गया 20% का, मतलब 120। इधर 10% कमीशन दिए मतलब 90, तो लाभ हो गया 20%, यानी 100 में 20 जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि यदि हम 15% कमीशन दें, 85, तो अब कितना परसेंट का लाभ होगा। क्योंकि लाभ हो रहा है, यानी 20% लाभ हुआ तो आपने 100 में जोड़ा, तो यहां भी कुछ लाभ होगा ना। मान लीजिए x% लाभ होगा तो आप यहाँ x नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20% लाभ हुआ तो आपने 100 + 20 किया कि नहीं किया। तो यहाँ हमने x% लाभ मान लिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। इस बात को आपको समझना हो, क्रॉस कनेक्शन कर देंगे। सो 90 100 + x बराबर 120 गुने 85 और 30 है 90, 30 चौक 120, 300 + 3x, 4 × 25 4 × 32 2 34, सो 3x बराबर 40, सो x बराबर 13.1/3% का उसको लाभ होगा। लाभ कितना परसेंट का होगा, उसको 13.1/3% का लाभ होगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचने 20% का लाभ होता है। दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होता है। पहले उसका टोटल क्रय मूल्य निकाला, टीसीपी टोटल क्रय मूल्य कुल तो 2 है, तो पहला क्रय मूल्य प्लस दूसरा क्रय मूल्य कर देते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। और क्रय मूल्य का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 ± 100 होता है, ऐसा आपको पता है। तो पहले वो बेच रहा है दोस्त 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो गुने 100, और इस बार उसको 4% की हानि हो जाती है, मतलब 96 लिख देते हैं। दूसरा को उसने क्या किया, दूसरा को उसने बेचा 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, है ना, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, और उससे हुआ क्या, 20% का लाभ हुआ, यानी 120 कर लेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। तो 24 चौके 96, है ना, और 30 चौके 120, तो 25 चौके 100 और फिर 25 चौके 100, तो 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया। आपको इस बात को समझना होगा, ठीक ना। 24 चौके 96, 25 चौके 100, 30 चौके 120, 25 चौके 100, ठीक है। तो 50, ठीक है ना। अब क्या होगा कि उसका कॉस्टिंग 50 रुपया हो गया। अब बोला दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिला दीजिए, तो अब टोटल सेलिंग प्राइस तो मिलाए तो 2 kg हो गया। और उसने रेट क्या लगाया, 32 का रेट लगाया, 32 का रेट लगाया, 32 दूनी का 64। अब आप खरीदे हैं 50 में, बेचना जा रहे हैं 64 में, तो आपको लाभ होगा ना। सो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का लाभ हुआ आपको देख लीजिए यहां से,
14 रुपया का लाभ हुआ, बट्टा में क्रैमूल गुना 100, यानी कि आप कह सकते हैं कि उससे 28% का ऑल ओवर उसको प्रॉफिट होगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे बहुत सारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा दिया है और हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, कभी जो भी एक्सरसाइज का रेगुलर वे में। तो आप नए हैं तो मेरे वीडियोस को आप वॉच जरूर करें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आपका बेसिक ठीक होता है, आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस डेली। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 200 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम चाय 170 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर दुकानदार को 18% का लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। बहुत सुंदर प्यारा सवाल है कि एक चाय का रेट 200 रुपया पर केजी है और एक चाय का रेट आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पहला वाला का आपने 3 किलो मिलाया है और ये पता है कि दूसरा वाले का आपने 2 किलो मिलाया है। और यहां पर हम क्रैमूल निकाल देते हैं। जैसा कि हम मिक्सचर यही कहता है कि सारा चीज एक सिस्टम में हो, तो हम सीपी निकाल क्रैमूल बिक्रैमूल गुना 100 बट्टा में 100 प्लस माइनस x। तो आपने कितना में उसको बेचा? 177 में बेचा। और आपको हो कितना रहा लाभ? आपको लाभ हो रहा है 18% का, 118। 2 5 10, 1 दूना 18, 50 दूनी का 100, 3 बार में ये कट गया, 50 3 150। उसका जो क्रैमूल हो गया 150 हो गया। अब आपको समझना है ये वैल्यू 200 में से 150 हो गया तो कितना हो गया? 50। अब आपको यहां समझना है कि 2 का वैल्यू 50 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 25। जब 1 का वैल्यू 25 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 75। और 150 और 75 का कितना हो गया? 75। सेकेंड वाली जो चाय होगी उसकी रेट 75 रुपया पर केजी। समझ पा रहे हैं आप? तो कुछ नहीं था, बस हमने सबका क्रैमूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है? आगे इस प्रकार है, बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर दुकानदार को 21% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रैमूल से कितना % अधिक होना चाहिए? अब देखिए, क्रैमूल यदि 100 रुपया है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है? आप किसी को भी 100 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? क्रैमूल और अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है कि क्रैमूल से कितना % अधिक होगा। 100 मानने से ही फायदा है। मान लीजिए 100 मान लीजिए, मान लीजिए 110 आ गया तो हम कहें 10% एक्स्ट्रा है। यदि आप इसको 100 मानते तो मानना क्या, हम मानने के लिए किसी को कुछ मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने 100 मान लिया, इसको हमने एक्स कंसिडर कर दिया। और जैसा कि क्रैमूल और अंकित मूल्य के प्रश्नों में इस बात को ध्यान देना होगा कि दोनों एक जगह पर जाकर इक्वल होते हैं। और कौन सा जगह है? वो सेलिंग प्राइस। तो क्रैमूल पे आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। अंकित मूल्य पर यदि आप छूट दे रहे होते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। और दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो आपको क्रैमूल पे तो उसको लाभ होगा, और लाभ कितना हो रहा है? 21% का लाभ हो रहा है, यानी 121 सेल हो गया। और अंकित मूल्य को विक्रयमूल्य करने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं सर जी आप 12%, यानी 88 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है? इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है? तो 21% 12 अंकित मूल्य को 12% छूट दे दिए तो दुकानदार को 21% का लाभ हो गया। अब हम यहां देख लेंगे तो क्या करिएगा? 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 22 चौक 88, 25 चौक 100। ठीक है? और 11 दूनी के 22, 11 बार में कट गया। क्लियर है दोस्तों? तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 27, 275 बटा में 2 आ जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। 1 2 3 6, 1 निकला, 2 7 14, 137.5 आ गया, मतलब 1। यानी इसका अंकित मूल्य जो हुआ 137 रुपया 50 पैसा हुआ। ठीक है ना? अब देखिए 100 रुपया का चीज को
137 कितना परसेंट में यहाँ पर लाभ हुआ? 37.5% का लाभ था। दोस्तों आपने देखा कि तरह तरह के प्रश्न थे प्रॉफिट लॉस के, जहां से हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस तरह का था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो गया। ऐसे आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस दे पाए और एक पैटर्न बन पाए। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।